नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी कैप्सूल सीरीज के एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। इसका मेरा आज का टॉपिक है जोहरी विंडो। इस वीडियो लेक्चर में हम जोहरी विंडो के बारे में इन डिटेल पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि जोहरी विंडो क्या है, जोहरी विंडो टर्म कहाँ से आई, क्या इसका मतलब होता है और ये किसके लिए यूज होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जोहरी विंडो, जोहरी विंडो क्या है? जोहरी विंडो इज अ मॉडल, जोहरी विंडो इज अ मॉडल ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ ओपननेस। क्या है? डिफरेंट डिग्री ऑफ ओपननेस बिटवीन टू पीपल। किन्हीं भी दो पीपल के बीच में कितनी ओपननेस है, कितनी ओपननेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? जोहरी विंडो बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर। किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर एंड सोशलिटेशन ऑफ फीडबैक व्हेन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अनदर पर्सन। जब किन्हीं दो लोगों के बीच में हम डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स को शेयर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ डिस्क्लोजर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ ओपननेस करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बातों को शेयर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स एंड आइडियाज को शेयर करते हैं, तो किसके अंदर आता है ये किसके अंदर आता है? ये किसके अंदर आएगा? ये जोहरी मॉडल के अंदर आएगा, जोहरी विंडो के अंदर आएगा। ये क्या होता है? कितना डिग्री या कितना डिफरेंट डिग्री ऑफ ओपननेस है किसी भी दो पीपल के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? जोहरी विंडो बोलते हैं। ठीक है। जोहरी विंडो was devised by American psychologist Joseph Luft and Hazy Ingham। जोसेफ लफ्ट और हजी इनघैम ने, ये जो दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1955 में ये रिसर्च के थ्रू ये डायनेमिक्स का मॉडल दिया था। कहां पे दिया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में इन्होंने ये मॉडल दिया था, पब्लिश किया था पहली बार ये मॉडल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी। वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी के अंदर जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तब इन्होंने ये मॉडल को प्रोसीड किया था इन द एक्सटेंशन ऑफिस इन 1955 एंड लेटर एक्सपेंडेड बाय जोसेफ लफ्ट। बाद में किसने एक्सपेंड किया था इस मॉडल को? जोसेफ लफ्ट ने इस मॉडल को एक्सपेंड किया था। इसका नेम कैसे बना? कैसे इसके नेम को जानने लगे हम? जोहरी। कैसे इसका नेम ये बना? लफ्ट एंड इनघैम called their जोहरी विंडो मॉडल जोहरी after combine their first names जो हरी। in early publications the word appears जोहरी। उन्होंने अपने स्टार्टिंग के नेम्स के लेटर्स को जोड़कर इसका क्या नाम बनाया? जोहरी नाम बनाया। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन, जोहरी विंडो मॉडल इज अ सिंपल एंड यूजफुल टूल फॉर इलस्ट्रेटिंग एंड इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस। क्या इंप्रूव करने के लिए? क्या इलस्ट्रेट करने के लिए? सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस को इलस्ट्रेट करने के लिए जोहरी विंडो मॉडल क्या था? एक सिंपल एंड यूजफुल टूल था। एंड म्यूचुअली अंडरस्टैंड करने के लिए बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए ग्रुप्स के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, इंप्रूव करने के लिए किसको? अंडरस्टैंडिंग को। सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या देखते हैं? जोहरी विंडो को पढ़ते हैं। जोहरी विंडो मॉडल कैन ऑल्सो बी यूज टू असेस एंड इंप्रूव अ ग्रुप रिलेशनशिप विद अदर ग्रुप्स। जो ग्रुप के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में जो बाइंडिंग्स होती हैं, बॉन्डिंग्स होती हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए, उनकी अवेयरनेस को जानने के लिए, उनके बीच में ओपननेस को जानने के लिए जोहरी विंडो मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके अंदर टुडे जोहरी विंडो मॉडल इज स्पेशली रिलेवेंट ड्यू टू मॉडर्न एम्फेसिस ऑन इन्फ्लुएंस ऑन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर एम्फेसिस करके बिहेवियर, एम्पैथी, कोऑपरेशन, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें मॉडर्न एम्फेसिस करते हैं कि जोहरी विंडो की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, इसके बारे में हम इन चीजों से समझ
सकते हैं। ठीक, उसके बाद यूजेस क्या है, क्या क्या यूजेस जोहरी विंडो के हमारी नॉर्मल लाइफ में है, उनके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंड करना है, ट्रेन करना है, सेल्फ अवेयरनेस को समझना है। ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, जोहरी विंडो का यूज करते हैं। इंप्रूविंग कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इंप्रूव करना, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे इंप्रूव करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जनरेट करना, बिल्ड करना, मेंटेन करके रखना और उसे स्मूथली चलाना। ये क्या काम है, जोहरी विंडो का काम है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, उसको स्मूथली रन करना। ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स की इंप्रूवमेंट करना। उसके अलावा टीम डेवलपमेंट एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, ग्रुप्स जो इंटर ग्रुप्स रिलेशनशिप होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के बीच में होते हैं रिलेशनशिप, उनको इंप्रूव करना क्या होता है, यूजेस ऑफ जोहरी विंडो के अंदर आते हैं। तो एक बार यूजेस को एक बार और रीड आउट कर लेते हैं, क्या होते हैं यूजेस, कौन कौन से होते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, पर्सनल रिलेशनशिप, ग्रुप डायनामिक्स, टीम एंड डेवलपमेंट एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स। ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं किसके, जोहरी विंडो के। ठीक, व्हाट एक्चुअली द मॉडल रिप्रेजेंट, अभी तक जोहरी विंडो आपने समझा क्या है, डिग्री ऑफ ओपननेस कितनी होनी चाहिए लोगों के बीच में, कैसे लोगों के बारे में जानना चाहिए, क्या क्या चीजें हम समझनी चाहिए, क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट हमें समझने चाहिए। लेकिन एक बार हम एक्चुअली समझते हैं कि ये मॉडल क्या है, क्या मॉडल डिफाइन करता है, क्या चीजें इस मॉडल के अंदर आती हैं। देखिए, जोहरी विंडो मॉडल इज ऑल्सो रेफर्ड एज डिस्क्लोजर या फीडबैक मॉडल। क्या होता है ये, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्लोजर या फीडबैक मॉडल। क्या होता है ये डिस्क्लोजर मॉडल है या फीडबैक मॉडल है, या इसको और क्या बोला जाता है, सेल्फ अवेयरनेस मॉडल, और क्या बोला जाता है, सेल्फ अवेयरनेस मॉडल। ठीक है, और बाय सम पीपल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, सेल्फ अवेयरनेस लेना, डिस्क्लोजिव या फीडबैक मॉडल इसे कहते हैं। ये मॉडल क्या है एक्चुअल में, इट इज द फीडबैक मॉडल, इट इज द सेल्फ अवेयरनेस मॉडल, या इट इज द डिस्क्लोजर मॉडल होता है, जिसके अंदर हम समझते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल भी होता है। ये जोहरी विंडो एक्चुअली रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, व्यू, एटीट्यूड, स्किल्स, इंटेंशंस, मोटिवेशंस एक्सेट्रा। कौन कौन सी चीजें, फीलिंग, एक्सपीरियंस, व्यूज, एटीट्यूड, इंटेंशन, स्किल्स, मोटिवेशन एक्सेट्रा विद इन और अबाउट अ पर्सन। एक पर्सन के अंदर कौन कौन से फीलिंग एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, और विद इन सम पीपल, विद इन सम ग्रुप और विद इन सम एक्सपेक्ट्स के बीच में, विद इन सम स्टूडेंट्स या ग्रुप के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एटीट्यूड, क्या स्किल्स, क्या इंटेंशन है। ये चीजें समझने के लिए जोहरी विंडो का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत ही इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। ये मेंटल हेल्थ के अंदर, मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं उनको अच्छे से मॉनिटर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एरियाज कौन कौन से होते हैं, एरियाज को हम एक और वर्ड से जानते हैं, क्या होता है वो वर्ड, क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिलीजन्स बोलते हैं, या एरियाज बोलते हैं, या क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जोहरी विंडो 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, एरियाज, क्वाड्रेंट्स या रिलीजन्स। एरियाज, क्वाड्रेंट्स एंड रिलीजन्स। ठीक, ईच ऑफ दिस रीजन्स कंटेन्स एंड रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन। चारों रीजन में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फीलिंग्स, मोटिवेशन एक्सेट्रा known about the person in terms of whether information is known or unknown by the person। समझ में आया कि इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम जानेंगे, किसके अंदर हम नोन अबाउट द पर्सन इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नोन और अननोन बाय द पर्सन, वेदर द इंफॉर्मेशन इज नोन और अननोन बाय द अदर ग्रुप्स और इन द ग्रुप्स। समझ में आया,
कि इन द ग्रुप्स और अदर देन द अदर ग्रुप्स, इन चीजों को हम समझेंगे। ये किसके अंदर आएगा? एरियाज के अंदर आएगा, मॉडल्स के अंदर आएगा और क्वाड्रेंट्स के अंदर ये आएगा। उसके बाद ये जो पीछे एक स्लाइड आई है, इसके अंदर जोहरी विंडो के अंदर जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं, जो कि टोटल नंबर मैंने बताया आपको कि 4 क्वाड्रेंट्स इसके अंदर होते हैं, सभी के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला क्या है? ओपन या फ्री एरिया। पहला क्या है? ओपन या फ्री एरिया। ठीक है, पहला क्या है? ओपन या फ्री एरिया, सेकंड ब्लाइंड एरिया, थर्ड हिडन एरिया एंड फोर्थ अननोन एरिया। ठीक, अब हम डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्या इनके मतलब होते हैं, क्या इसके अंदर आता है और क्या क्या ये पॉइंट्स कवर करते हैं। इसके अंदर जोहरी विंडो 4 क्वाड्रेंट्स। व्हाट इज नोन बाय द पर्सन अबाउट हिम और हिमसेल्फ इज नोन बाय द अदर्स। ओपन एरिया, ओपन सेल्फ, फ्री एरिया, फ्री सेल्फ और टी एरेना। देखो, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसको कितने नामों से जाना जाता है? ओपन एरिया, ओपन सेल्फ, फ्री एरिया, फ्री सेल्फ और टी एरेना। ठीक, ये डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जिसके अंदर ओपन एरिया के अंदर क्या होता है कि पर्सन को अपने बारे में पता है, कि वो चीजें पर्सन अपने बारे में जानता है और दूसरे भी उसके बारे में ये चीजें जानते हैं। ये क्या होता है? ओपन एरिया। समझ में आया? ओपन एरिया का मतलब क्या होता है? वो पर्सन अपने बारे में जितनी चीजें जानता है, दूसरे भी उतनी ही चीजें उसके बारे में जानते हैं। वो क्या होता है? ओपन एरिया। What is unknown by the person about him or himself which other known? मतलब कि ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट। इसके 3 नाम होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के, ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड सेल्फ। इसमें जो होता है पर्सन जो होता है अननोन होता है। पर्सन जो होता है, सेल्फ पर्सन जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूं एज अ पर्सन, मैं अननोन हूं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। समझ में आया? कि व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी, व्हाट अदर्स मेक द पर्सपेक्टिव अबाउट मी, कीप द पर्सपेक्टिव अबाउट मी। ये किस में आता है? ब्लाइंड स्पॉट के अंदर। कि मतलब दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, बट वो लोग मेरे बारे में ये जानते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड, व्हाट द पर्सन नो अबाउट हिम और हिमसेल्फ दैट अदर डू नॉट नो। हिडन एरिया, हिडन सेल्फ, अवॉइड एरिया, अवॉइडेड सेल्फ या फैकेड। इसके अंदर क्या होता है? हिडन एरिया के अंदर जो पर्सन जो होता है अपने बारे में नहीं जानता है, मतलब कि व्हाट द पर्सन नोज अबाउट हिम और सेल्फ द अदर डू नॉट नो। हिडन एरिया ये होता है कि ऐसी चीजें जो पर्सन को तो खुद को पता है बट उन्होंने दूसरे से छुपा के रखी हुई। ठीक, कि मैं पर्सनली लेवल पे मैं अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने बारे में क्या जानता हूं, अपने बारे में क्या समझता हूं, मैं इन सब चीजों को जानता हूं, बट मैंने दूसरों से ये चीजें को छुपा रखा है, इन चीजों को अवॉइड कर रखा है, इन चीजों को बता नहीं रखा है। तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या है? हिडन एरिया। उसके बाद फोर्थ, व्हाट इज अननोन बाय द पर्सन हिमसेल्फ एंड आल्सो अननोन बाय अदर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? अननोन एरिया या अननोन सेल्फ। चौथा क्या है? अननोन एरिया। नाम से ही समझ में आता है कि ना मुझे अपने बारे में वो चीज पता है, ना दूसरों को वो चीज पता है, ये अननोन है। ऐसी कोई बात जो मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचता हूं या दूसरे मेरे बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वो किस में आती है? ये अननोन एरिया में आती है। ठीक, अब देखिए डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को हम फ्री में पढ़ सकते हैं। फ्रीली मतलब कि फ्री एरिया पहला क्या नाम है? पहला ओपन एरिया या फ्री एरिया। अब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को एक एक करके पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे क्या क्या इसके अंदर होता है। तो पहला क्या है? जोहरी क्वाड्रेंट 1। ये रीजन 1 को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन एरिया या फ्री एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी। पर्सन के बारे में बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग, इमोशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, व्यू एक्सेट्रा नोन बाय द पर्सन। मतलब कि ओपन एरिया क्या होता है? खुद भी वो अपने बारे में जानता है और दूसरे भी उसके बारे में जानते हैं, नोन बाय द ग्रुप और अदर्स। ठीक, उसके बाद सेकंड में क्या आता है? सेकंड में आता है कि इज नोन अबाउट बाय द अदर्स बट इज नोन बाय द हिम और हिमसेल्फ।
सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या आता है, जोहरी रीजन 2 इज व्हाट, पर्सन अबाउट अ पर्सन बाय अदर्स, मतलब कि वो पर्सन अदर्स के बारे में, मतलब कि अदर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, द बट इज नोन बाय पर्सन हिमसेल्फ और हिम, मतलब कि पर्सन को अपने बारे में वो चीज नहीं पता होती, बट अदर्स उसके बारे में वो चीज सोचते हैं, वो किसके अंदर आएगा, ब्लाइंड स्पॉट के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आता है, हिडन एरिया, जोहरी क्वाड्रेंट थर्ड, इसके अंदर क्या आता है, व्हाट इज नोन टू आवरसेल्फ बट केप्ट हिडन फ्रॉम अदर्स, मतलब कि हमने अपने बारे में वो चीज जानते हैं, वो चीज हमें अपने बारे में पता है, लेकिन हमने उसको हाइड करके रखा हुआ है लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से, कि हम दूसरों को वो चीज एक्सप्रेस नहीं होने देते। उसके बाद फोर्थ क्या आता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन, फीलिंग, टैलेंट, जो हमारे अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम ही खुद से सेल्फ अवेयर नहीं है, ना ही दूसरे हमसे उस चीजों से सेल्फ अवेयर है, उस चीजों को हमसे जानते हैं, उस चीजों को समझते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, अननोन एरिया के अंदर आता है, जो कि जोहरी का क्वाड्रेंट नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद अननोन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसे इफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसे इफेक्ट करेंगे, जैसे एन एबिलिटी दैट इज अंडर एस्टिमेटेड और अनटाइड थ्रू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ अपॉर्चुनिटी की कमी होगी, एनकरेजमेंट की कमी होगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी और ट्रेनिंग की कमी होगी, जिसकी वजह से हम लैक कर जाते हैं अपनी एबिलिटी को समझने के लिए, एबिलिटी को किसी को समझाने के लिए। उसके बाद नेचुरल एबिलिटी और एप्टीट्यूड दैट पर्सन डज नॉट रियलाइज दे पोजेस, कुछ पर्सन अपनी जो नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल पॉइंट्स है, नेचुरल चीजें हैं, उनको ही नहीं समझ पाते, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो नेचुरल टैलेंट है उनको भूल जाते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अ फियर और एवर्जन दैट अ पर्सन डज नॉट नो दे हैव, कुछ पर्सन फियर की वजह से, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी चीजें फेस करने लग जाते हैं कि ऐसी चीजें उनके साथ होती हैं। अननोन इलनेस की वजह से, रिप्रेस्ड और सबकॉन्शियस फीलिंग की वजह से, कुछ रिप्रेस्ड फीलिंग या सबकॉन्शियस फीलिंग की वजह से उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, चीजों को सीख नहीं पाते, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद कंडीशंस, बिहेवियर और एटीट्यूड फ्रॉम चाइल्डहुड, कुछ कंडीशनल बिहेवियर और कंडीशनल एटीट्यूड जो उन्होंने बचपन से देखा है, बचपन से उसमें रहे हैं, बचपन से उन्होंने उसको समझा है, ये चीजें क्या होती हैं, ये अननोन फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं जोहरी विंडो को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। ठीक, उसके बाद कोई भी मॉडल आया, उसके कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स आए होंगे, जो कि पीपल समझते हैं कि ये ड्रॉबैक्स क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे कमियां होती हैं, ऐसी कमियां होती हैं किसी भी मॉडल के अंदर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोग उसे एसेस नहीं कर पाते, सभी लोग उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो क्या है इसके अंदर, सम थिंग्स आर परहैप्स बेटर नॉट टू बी कम्युनिकेटेड, लाइक मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीजें जो कि कम्युनिकेट ना ही की जाए तो ज्यादा बेटर होता है, जैसे कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसा माना गया है या ऐसा देखा गया है कि किसी के अनहेल्दी होने पर जो सोसाइटी है उसे समाज से, या जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उसे क्या करते हैं, समाज से अलग करना शुरू कर देते हैं कि ये अनहेल्दी है, ये मेंटली रिटार्डेड है, या ये पीपल में कोई प्रॉब्लम है, या कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कुछ पीपल अलग करने लग जाते हैं। और अगर जब ये प्रॉब्लम्स ओपन एरिया में आ जाएंगी तो उसके साथ ये ड्रॉबैक्स आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सम पीपल में पास द इंफॉर्मेशन दे रिसीव फर्दर टू अदर पर्सन, क्या करते हैं कुछ लोग अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, फर्दर पास करना शुरू कर देंगे, क्या कर देंगे, फर्दर पास करना शुरू कर देंगे, फर्दर उस इंफॉर्मेशन को इधर से उधर कैरी करना शुरू कर देंगे, जो कि किसी भी प्राइवेट पर्सन की इंफॉर्मेशन के लिए, प्राइवेट लाइफ के लिए जो कि अच्छा नहीं है, उनकी अलग अलग चीजों को एक्सपोज करना बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। सम पीपल में रिएक्ट नेगेटिवली, कुछ पीपल इन चीजों पर, ऐसी चीजों पर, ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस पर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, उस चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यूजिंग जोहरी विंडो इज यूजलेस एक्सरसाइज एंड नॉट लिंक टू एक्टिवेट्स द रीइंफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर, ये क्या बताता है, ये एक यूजलेस एक्सरसाइज है जो कि मेंटल या नेगेटिव पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके बाद
some cultures have a very open and accepting approach and feedback regarding, कुछ कल्चर तो इसे अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, बट कुछ कल्चर से यहाँ पे कुछ नॉर्म्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये नेगेटिव या कुछ इसको अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है। उसके बाद जोहरी विंडो को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं? जोहरी विंडो को हम यूज करके इंप्रूव सेल्फ एरिया क्या कर सकते हैं? एंड गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। सेल्फ एरिया को इंप्रूव करेंगे और अपॉर्चुनिटी को बेटर करेंगे। बाय इंटरपर्सनल बिहेवियर कैन मेंटेन गुड रिलेशन एंड सक्सेस इन लाइफ, अच्छे रिलेशन बना पाएंगे, लाइफ के अंदर सक्सेस पा पाएंगे। बाय ट्रांजैक्शन एंड एनालिसिस कैन बी मेंटेन इन ऑर्डर टू अडल्ट ओवर द ट्रांजेक्शन, मतलब कि बाय ट्रांजैक्शन एनालिसिस कैन बी मेंटेन अडल्ट ओवर द ट्रांजैक्शन। इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि अडल्ट की कैसी ग्रोथ हो रही है, क्या उसने चीजें अपनी ओपन रखी हैं, क्या उसे टैलेंट कुछ ऐसा है जो कि हिडन है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसकी लाइफ में जो कि ब्लाइंड है, हमें नहीं पता है उसे पता है, या कुछ ऐसा है जो उसे भी नहीं पता हमें भी नहीं पता, तो उसे उससे अवेयर होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये मॉडल आपने अच्छे से पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने जोहरी के बारे में पढ़ा, जोहरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैसे ये मॉडल आया, क्या ये मॉडल होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में और हमने चीजें पढ़ी कि कितने एरिया इसके अंदर होते हैं, इसका नाम कैसे बना, कैसे इसका नाम आया, कब ये हुआ, 1955 में हुआ था। इसके अलावा इसकी अदर इंफॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन, कितने क्वाड्रेंट्स इसके अंदर होते हैं, उन क्वाड्रेंट्स में क्या क्या होता है, ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया, अननोन एरिया, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा। इसके बारे में इसके ड्रॉबैक्स पढ़े, इसके ड्रॉबैक्स में क्या क्या आते हैं, क्या क्या कमियां इस मॉडल में हैं, उन कमियों के बारे में पढ़ा और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर मेरा जोहरी विंडो का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये जोहरी विंडो अच्छे से समझ में आया होगा। डिफरेंट डिफरेंट इसके जो एक्सपेक्ट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, जो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस थी वो आपको अच्छे से याद होंगी। डेट्स को याद करते चलिएगा, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के जो नेम आए इसके अंदर वो अच्छे से आप याद करिएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई एक ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।